ओके, क्या क्वेश्चन है? द लेंथ ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल इज गिवन, find the length of the hypotenuse, find bounds on the length of the hypotenuse such that they have at least one digit after the decimal point. ठीक है, तो मतलब वो क्या चाहते हैं, आप हाइपोटेनस का वैल्यू निकालो, लेकिन ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं इसका मतलब पहले समझा देता हूं आपको। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्या मतलब क्या है इसका? देखो, मतलब ये होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में कैसा रहता है? दो साइड्स कैसी रहती है? इक्वल होती है। और अगर आप राइट की बात कर रहे हैं, राइट का मतलब होता है वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल कैसा है? वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर देखो, ये अब तुमको ये तो पता है कि भाई इसमें दो साइड सेम है ना? ये आइसोसेलेस है, तो ये दो साइड्स कैसी हैं? सेम है। कौन सी? ए बी और बी सी दोनों साइड्स कैसी हैं? सेम है, आइसोसेलेस होने की वजह से। और ये राइट एंगल भी है, राइट एंगल भी है, तो वी विल पुट 90 डिग्री का यहाँ। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, यहाँ तक क्लियर? 90 डिग्री। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपने को चाहिए, सपोज इसकी साइड तुम ले लो, तो साइड तो सेम है ना, ए बी और बी सी कैसा है? सेम है। तो एक काम कर लेता है, लेट अस जस्ट एज्यूम कि उसकी वैल्यू ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि साइड सेम है ना। ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू सेम है, अगर मैं ये ए लेता हूं तो ये भी ए लेना पड़ेगा। नाउ लेट अस जस्ट से ये सी है, लेट अस जस्ट से दिस इज सी। ठीक है, ओके। नाउ कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ले। अभी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आना है। करेक्ट? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो दैट विल बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? टू ए स्क्वायर। लेकिन आपको सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए ना, आपको सी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। ओके, तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? सी होता है। और ये रूट टू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? रूट टू, और ए बाहर आ जाएगा, बराबर। ओके, तो इज दैट दी फॉर्मूला देन? क्या ये आइसोसेलेस के लिए फॉर्मूला है? यस। आइसोसेलेस का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें सी मतलब किसकी वैल्यू है? आपकी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है। और आपका ये जो ए है, ए कौन है? इट इज दी साइड का वैल्यू, है ना? साइड, आपकी साइड कितनी है ट्राइंगल में, उसकी वैल्यू। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने किस चीज का वैल्यू दिया है? उन्होंने ए का वैल्यू दिया है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है? ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू ये वाला। और आपको निकालना है क्या हर क्वेश्चन में? सी का वैल्यू निकालना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट देन, शुरुआत करते हैं। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो है 3। करेक्ट? पहला क्वेश्चन 3 है ना? ओके, तो 3 मतलब किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है ए की, ए इज 3। ओके, तो क्या हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि सी का फॉर्मूला होता है रूट टू इंटू ए। और रूट की वैल्यू क्या है आपकी? रूट टू की, तो दैट इज 1.414। और ये ए की वैल्यू तो 3 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? 4.242। ओके, तो इज दैट द आंसर? यस। दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, ये लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस है। फाइंड द बाउंड्स ऑन द लेंथ, अच्छा बाउंड्स भी निकालना है, सच दैट दे हैव एटलीस्ट वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट हो और उसके बाउंड्स निकालना है। अब बाउंड्स का मतलब क्या होता है? आपको ये डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 4.2। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको यहाँ पे लिख देना है 4.2 जैसे कि वैसे। फिर इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू मतलब सी की वैल्यू, ये सी है ना? ओके, लेस देन। आपको फिर ये जो नंबर है 4.2, इसको एक नंबर से बढ़ाना है। पहले किसको लिखना है? 4.2 को लिखना है। फिर किसको लिखना है? फिर सी को लिखना है। फिर इसको फिर से लेना है 4.2, एक बढ़ाना है 4.3। 4.2 के आगे नंबर क्या आता है?
4.2 तो तुम यहाँ लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक नंबर बड़ा 4.2, इस तरीके से। इफ यू राइट दैट देन दैट्स योर बाउंड। ओके, तो 4.2 ले लिया, 4.2 ले लिया, जो आपको नंबर चाहिए था 4.2 ले लिया। अब उसके बाद आपको किसका वैल्यू लिखना है, सी का, सी का, है ना, क्योंकि ये वैल्यू बीच में होनी चाहिए ना, 4.2 और ये, करेक्ट। ठीक है, आगे। नहीं तो तुम एक काम कर सकते हो, ये वैल्यू सीधा सीधा ही कॉपी कर दो ना यहाँ पे, क्या ही फर्क पड़ता है, इफ यू वांट। ओके, तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट मेंशन इट 4.242, और फिर आपका लास्ट वाला वैल्यू विच इज नथिंग बट, इसके आगे का वैल्यू बताओ, 4.2 के आगे का नंबर क्या आता है, 4.3। ओके, तो 4 ओके, इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, 4.242 को सी का वैल्यू वहां पे लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे अपन इसको गायब कर देंगे, सी लिख देंगे, क्योंकि सी की वैल्यू ही क्या है, 2.42 है, 4.242, तो हो गया ये आपका आंसर। ओके, तो इसमें हाइपोटेनस का लेंथ कौन सा है, ये ऊपर वाला, दिस इज लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, करेक्ट। और ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला आपका वो बाउंड वाला, बाउंड्स है ना, बाउंड की वैल्यू। ओके, बाउंड की वैल्यू, तो दिस इज इट। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो क्या हम इसको कॉपी पेस्ट कर ले, खाली वैल्यूज को चेंज करेंगे। ओके, सो लेट अस डू दैट। नहीं तो फिर एक काम कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। पहला वाला डन हो गया, दूसरा वाले का वैल्यू क्या है, 4। ओके, लेट अस पुट इट, 4 को रख लेते हैं। ओके, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू क्या है, 4। ओके, तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू √2 ए होता है, √2 का वैल्यू 1.414 है, और ए का वैल्यू 4 है। ओके, आंसर क्या आएगा इसका, 1.414 इंटू 4, तो दैट विल बी 5.656। ओके, तो ये सी का वैल्यू है क्या, हाँ। ओके, कैन वी राइट दिस थिंग देन, इसका किसके बीच में आता है ये, तो ये 5.6 को उठाना पड़ेगा, राइट। ओके, अपने को पता है कि 5.6 से शुरुआत करनी पड़ती है बाउंड्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो 5.6 हम लोग रख देंगे, 5.6, और उसके बाद किसकी वैल्यू रखनी है, ये सेम पूरी की पूरी जैसे की वैसी वैल्यू। ओके, तो वी विल राइट दैट ऑल दैट वैल्यू, कौन सा, 5.656 लिख दिए। ओके, अब इसके आगे का नंबर आपको लिखना है, 5.6 के आगे का नंबर क्या होता है, 5.7 होता है। ओके, तो आई विल राइट डाउन 5.7, डन। ओके, तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, और ये भाई साहब हो गए आपके बाउंड। सेकंड वाला हो गया, अभी और कितने करने हैं, ऐसे 3 करने हैं, चलो थर्ड वाला कर लेते हैं, 6 नंबर का, चलो वो भी कर लेते हैं। क्या नंबर है, 6। ठीक है, लेट्स डू दैट। ए का वैल्यू कितना है, 6 है। सी का वैल्यू कितना आएगा फिर, सी का वैल्यू इज √2 इंटू ए, √2 की वैल्यू 1.414 है, और ए की वैल्यू 6 है, तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 8.484, करेक्ट, ये होगी सी की वैल्यू। नाउ इसको अपन लेंगे इस वैल्यू को, दिस इज 8.4। ओके, तो 8.4 आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। फिर आपने बीच में किसका वैल्यू रखना है, सेम पूरी वैल्यू जो जितनी है, 8.484, और फिर इसके आगे का नंबर क्या आता है, ये 8.4 के आगे का नंबर क्या आता है, 8.5 आता है, राइट। ओके, तो पुट 8.5, यहाँ तक ठीक। ओके, सो दिस इज योर आंसर। क्या एक स्टेप बढ़ाना है वहां पे, वो सी का वैल्यू वहां पे रखना है, हाँ तुम एक वैसा कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, लेट मी राइट दिस अगेन। ये एक्चुअली सी का वैल्यू है ना, 5.656, हाँ, तो उसको भी मेंशन कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो
हो गया फिर आपका आंसर ये। हाँ, ये आपका लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है फिर। और ये आपका, ये एक्चुअली बाउंड निकाला ही नहीं है अपन ने, बाउंड निकालते हैं पूरा। ये इसको गैप करते हैं ना 8.484 को, यहाँ पे सी का वैल्यू लिखते हैं। ओके, शुड वी कॉपी दिस? यस, बाउंड डन। ओके, ये हो गया 3 तक। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला वैल्यू 4। 4 में क्या वैल्यू है? 8 है। ओके, तो 8 को कर लेते हैं भाई। ओके, तो 8। अब यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 8। सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सी का वैल्यू क्या फॉर्मूला है? √2 है। √2 की वैल्यू कितनी है? 1.41। और ए की वैल्यू 8 है। मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है। ओके, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 11.312। ओके, अब इसके बाउंड लिखते हैं क्या? हाँ, तो आप एक काम करो, 11.3 से शुरुआत करो। टेक दिस एज द बाउंड। 11.3, टेक दिस एज द बाउंड। ओके, अभी इसको, इस नंबर को कॉपी कर लो जैसे कि वैसा, 11.312। और आगे का नंबर क्या होगा? आगे का नंबर क्या? आगे का नंबर 11.3 के, 11.3 तो यहाँ से लिया, राइट? 11.3 के आगे, 11.3 के आगे कौन आता है? 11.4 आता है। ओके, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, नाउ इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे वापस। आपका ये जो 11.312 है उसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। 11.312 की वैल्यू कितनी है? सी है, तो सी डाल। ओके, अब इसमें से हाइपोटेनस का ये कौन सा है, वैल्यू कौन सा है? दिस वन। एंड बाउंड वाली वैल्यू कौन सी है? दिस वन। हो गया, ये हो गया फोर्थ वन। अभी फिफ्थ वन हो गया, हो गया। अभी 9 नंबर है उसका। ओके, लेट अस डू दैट। 9, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 9 है। ओके, तो सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू होगी √2 इंटू ए। √2 की वैल्यू आपकी 1.414 है, ए की वैल्यू 9 है। लेट अस मल्टीप्लाई 12.726। श्योर, ठीक है, ये हो गया सी की वैल्यू। अभी हाँ, अपने को इसका ये निकालना है, राइट? बाउंड्स निकालना है। ओके, तो ये हो गई आपकी नंबर, और डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर लेना है। ओके, तो अपन इसको खींच लेंगे 12.7 को। लेट अस यूज दैट 12.7, ठीक है। इसके बाद ये नंबर जैसे कि वैसा पूरा कॉपी कर लेंगे, 12.726। ठीक है, ये नंबर पूरा का पूरा कॉपी कर लिया अपन ने, 12.6 यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 12.7 के आगे का नंबर क्या आता है? 12.8 आता है। ओके, तो विल यूज दैट। क्या नंबर रहेगा? 12.8। ठीक है, अब इसको अपन कर लेंगे कॉपी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन 12.726 वी विल राइट सी लिख दें। ओके, तो इसमें अपनी हाइपोटेनस की वैल्यू कौन सी है? लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ये। और बाउंड कौन सा है? ये। इजी। ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। तो कैन वी चेक सबके आंसर्स? पहले वाले का आंसर 4.242 और उसके बाउंड्स है 4.2 4.3। उसके बाद है सेकंड नंबर पे 5.656। और उसका ये जो है क्या बोल सकते हैं, बाउंड जो है वो है 5.6 और 5.7 के बीच में। उसके बाद 8.4 8.5 8.484। एंड उसके बाद है 11.312, बाउंड्स आर 11.3 11.4। और लास्ट वाला है अपना 12.726, बाउंड्स आर 12.7 12.8। करेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी एक चीज इसमें ध्यान में रखना है, एज दे आर सेइंग कि भाई आपको वो एक डेसिमल तक रखना है, तो ये पूरी वैल्यू बतानी जरूरी है क्या? तो नहीं, इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिखना। यस, इसका मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स को यूज करना है आपको? क्या डेसिमल प्लेसेस के बाद तीनों प्लेसेस को यूज करना है? तो नहीं, सिर्फ 2 प्लेसेस को यूज करना है। ठीक है, सिर्फ 2, क्योंकि 2 में से आपको एक पे जाना है ना। हाँ, तो वो अलाउड है, लेकिन आपको सिर्फ 2 प्लेसेस तक यूज करना है उसको। तो क्या आंसर रहेगा फिर फाइनल अपना?
फाइनल आंसर अपना रहेगा 4.24 का। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 4.24 का। एक प्लेस ज्यादा लेना पड़ता है। अगर डेसिमल के बाद सिर्फ आपको एक ही नंबर रखना है तो फिर यहाँ पे 2 डिजिट्स आपको लेने पड़ते हैं टू क्रिएट दैट बाउंड। ओके, इसका क्या रहेगा फिर? आपको तो पता है कि 2 डिजिट तक लेना पड़ता है, तो इट मस्ट बी 5.65, बराबर है। सो 5.65 सेकंड वाले का। लेकिन एज यू कैन सी यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका 6 है, तो आप एक नंबर से इसको बढ़ा सकते हो, है ना। कैसा रहता है कि यहाँ पे अगर 5 के कम हो, सपोज यहाँ पे 432 है, तो ठीक है आप वो 5.65 लिखो। अगर यहाँ मतलब लेकिन यहाँ पे अगर 5 से ज्यादा है, जैसे कि 6 है, 7 है, 8 है, तो आपको ये एक नंबर आप बढ़ा सकते हो, 5 की जगह पे 6 कर सकते हो। ओके, तो 5.65 अपना अप्रोक्सीमेटली होगा क्या? तो नहीं, इट विल बी 5.66। ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेटली कितना होगा थर्ड नंबर का? ओके, थर्ड नंबर का एज यू कैन सी इट इज 8.484। अपन इसको 8.48 ही लिखेंगे। 480 क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 से कम है ना, तो इसलिए उसको छोड़ देंगे, 8.48 ली। अब बात करते हैं 4 नंबर का। यहाँ पे 11.312 है, तो अपन ये 2 नंबर है, राइट, मतलब 5 के छोटा ही नंबर है, तो अपन इसको 11.31 ही रखेंगे। वी वोंट चेंज इट। अभी जो लास्ट का नंबर है 5वें नंबर का, वो है 11.726। ठीक है। अब इसको अपन अप्रोक्सीमेटली कैसे रखेंगे? इसको अपन रखेंगे 12.72 ही रखेंगे। ठीक है। लेकिन कैसा है कि यहाँ पर लास्ट में 6 है, 5 से बड़ा है, तो अपन इसको 2 की जगह पे 3 रखेंगे, 12.73। तो ये हो गया अपना अप्रोक्सीमेटली आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर और पांचवें क्वेश्चन का।